गुड इवनिंग। आज क्लास 12th में अपन ने इंटीग्रेशन पढ़ा था, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है ना। अब इसी क्रम में चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसका मतलब है इंटीग्रल का यूजेस। जैसे अपन इंटीग्रल का यूज़ करते हुए कर्व या उसके जो जितने भी फिगर हैं, डायग्राम है, उनका एरिया अपन कैसे निकालेंगे, यानी कर्व से बाउंडेड एरिया किस तरह से निकालते हैं। यहाँ आपको सर्कल का एरिया निकालना है, एलिप्स का एरिया निकालना है, ठीक है। इस तरह से जो एरिया निकालना है तो अपन उसको इंटीग्रल का यूज़ करते हुए, डेफिनेट इंटीग्रल का यूज़ करते हुए अपन वो एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे अपन। अब जैसे मान लो ये अपने ग्राफ पेपर है। अब इस ग्राफ पेपर में ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे इस तरह से ये कर्व दे रखा ये, ठीक है ना, ये कर्व है। अब हमें पूछा जाए कि इस ये कर्व है y = fx, ठीक है। इस कर्व से बाउंडेड एरिया निकालना है हमें। बाउंडेड एरिया का मतलब यहाँ से ये, यहाँ से सीधा ये वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन यूँ अपन ने ड्रॉ की। मान लो यहाँ पे ये जो काट रही है वो A पॉइंट है और ये जो है वो B पॉइंट है। मीन्स ये कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ पे मिल रहा है, A to B, A से B तक मिल रहा है। अब हमें ये टोटल एरिया ये निकालना है, ये पूरा एरिया जो है ये पूरा, ठीक है, ये बाउंडेड एरिया जो है वो हमें निकालना है। तो अपन इस एरिया को निकालने के लिए अपन इसको दो तरह से कर सकते हैं। अपन क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे रेक्टेंगुलर यानी आयताकार पट्टियों में इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो ये आयताकार मैंने पट्टी बना ली, ठीक है। अब ये जैसे एक पट्टी है, अब इसकी जो चौड़ाई है, जैसे ये आयत बन गया, ठीक है ना, रेक्टेंगल बन गया, तो उसकी जो ब्रेथ है ये क्या होगी, ब्रेथ dx हो जाएगी। अब dx क्यों होगी, बिकॉज ये x एक्सिस है dx, और इसकी लेंथ यहाँ पे मैं मान लेता हूँ y। क्या मान ली, लेंथ y मान ली। तो इस एक पट्टी का एरिया अपन निकालेंगे, ठीक है ना। ये जो एक पट्टी है उसका एरिया क्या होगा, देखो एरिया = क्या होता है, L × B। तो यहाँ पे ये एरिया हो गया L यानी y.dx, ये हो गया, ठीक है। इस एक पट्टी का एरिया देखो, लेंथ y है और ब्रेथ कितनी है, dx, y.dx। अब ऐसी ऐसी इसमें बहुत सारी पट्टियाँ हैं, ठीक है ना। तो अपन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो यहाँ कर्व से ये बहुत सारी ऐसी ऐसी पट्टियाँ हैं ये, तो उन पट्टियों का टोटल जो एरिया है A to B, उसका इंटीग्रेशन करने पर इस कर्व से बाउंडेड एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो y.dx एक पट्टी का है, तो ऐसी ऐसी बहुत पट्टियों में अपन इसको रेक्टेंगल में डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे, और इन सब का अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला टोटल हो जाएगा इंटीग्रेशन A to B, बिकॉज कर्व कहाँ से A से B तक है, तो A to B और y.dx। तो ये फॉर्मूला बन गया एरिया का, ठीक है। अब आपको y कहाँ से लेना है, कर्व से लेना है, ठीक है। वो y यहाँ पे रख दो, फिर A to B इसकी लिमिट करके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अपन, तो इसका एरिया बाउंडेड आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से मान लो ये हॉरिजॉन्टल है। अगर कर्व इस तरह से है, जैसे ये ग्राफ है और ग्राफ में इस तरह से कर्व है, ठीक है, या फिर यहाँ तक है, ठीक है। अब हमें ये बाउंडेड एरिया यूँ निकालना है। इस कर्व से बाउंडेड एरिया ये वाला हो गया, ये सारा। तो इसको भी अलग अलग अपन रेक्टेंगल में ये बांट देंगे। अब मान लो एक पट्टी ले लेते हैं इसकी, ये एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है ना। अब ये जो एक रेक्टेंगल है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ये रेक्टेंगल से मिलकर बनाइए ये पूरा एरिया। तो हमें एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसका इंटीग्रेशन कर देना। अब मान लो यहाँ पे ये कर्व है, वो y एक्सिस को यहाँ पे A पे छू रहा है और यहाँ है A to B, ठीक है। इसके जो दोनों सिरे हैं वो A to B तक हैं। अब ये जो एक पट्टी है उसकी लेंथ क्या होगी, देखो ये लेंथ यूँ है, तो ये लेंथ यूँ जा रही है, तो ये x एक्सिस के बराबर। तो यहाँ x इसकी लेंथ ले लेंगे और ये चौड़ाई ये है, इसको अपन बहुत ही छोटी नेगोशिएबल मान लेते हैं, तो dy मान लेते हैं, बिकॉज ये y एक्सिस के अलोंग है। यहाँ पे ये x एक्सिस के अलोंग था, तो इसलिए मैं dx लिया, और ये y है, और यहाँ पे यूँ x है, तो इसको x लेंगे लेंथ, और ये अपन इसकी जो ब्रेथ है वो dy। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x.dy। तो इस केस में अगर u लेते हैं अपन ग्राफिकली, तो x.dy बनेगा। तब यहाँ पे जो एरिया होगा, ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, A to B x
dy। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर आप यूँ ले रहे हो तो y डॉट डी एक्स करेंगे, और इधर अगर अपन हॉरिजेंटल लेते हैं तो x डॉट डी वाई लेना है, और यहाँ कर्व a टू b हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो इस कर्व से बाउंडेड जितना भी एरिया है वो आपके आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है कि किसी सर्कल का एरिया निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस सर्कल का हमें एरिया निकालो, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है, और अपन को पता है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये जो सर्कल है उसका सेंटर 0 0 है, ठीक है। अगर इसको कंपेयर करें तो इस तरह का जो सर्कल होता है उसका सेंटर क्या है 0 0, और उसकी रेडियस ये रेडियस है, तो इसकी रेडियस कितनी a है, मीन्स अगर ये a रेडियस है ये, ठीक है, और ये सेंटर इसका क्या है 0 0 है। अब ये a है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये a है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया ये माइनस a हो गया, ये a हो गया, और ये क्या हो गया माइनस a हो गया। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब हमें इस सर्कल का अगर एरिया निकालना है आपको, तो अपन क्या करेंगे, ये इस एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दो, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देंगे अपन, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। अब अपन इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पे अपन इस क्वाड्रेंट के बारे में ही सोच रहे हैं, इसके बारे में, ठीक है। अब ये क्वाड्रेंट जो है देखो, तो यहाँ पे अपन एक पट्टी बनाते हैं यूँ, जैसे भी मैंने बताया था इस तरह से। अब मैंने यूँ वर्टिकल ली है, इसकी लेंथ मान लो मैंने y है, और ये जो है उसकी ब्रेथ है dx। तो यहाँ पे इसका एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा y डॉट dx, क्या बनेगा y डॉट dx। अब इंटीग्रेशन क्या करना है, देखो ये कर्व कौन सा है, इस कर्व के नीचे है ये ये पूरा एरिया किस कर्व के नीचे, ये। तो ये कर्व किसका है, ये जो कर्व है इसके नीचे का पार्ट है। तो ये कर्व है ना, ये कर्व किसका पोर्शन है, सर्कल का है। तो पहले आपको सर्कल से क्या करना है, यहाँ से y निकाल देना है, ठीक है ना। ये कर्व किसका है, सर्कल का है। तो यहाँ से अपन y की वैल्यू निकालेंगे, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये जो y इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये कर्व है, ठीक है। अब यहाँ इसकी लिमिट क्या लेंगे, देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये 0 है। देखो ये कर्व कहाँ जुड़ रहा है, 0 टू a, तो यहाँ लिमिट आ जाएगी 0 टू a आ जाएगी, ठीक है। और इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 टू a y डॉट dx, ये बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अपन एक पोर्शन इस एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, और हमें क्या करना है, सर्कल का निकालना है, तो चारों क्वाड्रेंट का सेम ही होगा। तो अपन इस एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे इंटीग्रेशन से, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो आपके ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसमें देखो सॉल्व कैसे करना है, 4 का 4 0 टू a। अब यहाँ y की जगह देखो इस कर्व से y लेना है। अब इस कर्व का y क्या है, ये अभी मैंने निकाला है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया। अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला है 4 का 4। अब यहाँ पे देखो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का एक फॉर्मूला है x/2 इंटीग्रेशन का सीधा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे फिर ये 0 टू a लिमिट हो गई, ठीक है। अब इसमें लिमिट पुट करनी है, लिमिट कैसे पुट करेंगे, पहले a रखेंगे इस x की जगह, जहाँ जहाँ x है वहाँ a रख देंगे। तो a रखेंगे अपन, देखो तो यहाँ मैंने a रखा a/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह a रख देना a/a, ठीक है, ये रख दिया। पहले ही इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह a रखना है, फिर माइनस, अब जहाँ x है वहाँ पे क्या रखना है, अब 0, ठीक है, लोअर लिमिट रखनी। अब 0 रखेंगे, देखो तो 0/2 ए स्क्वायर माइनस 0, फिर ये प्लस है तो वो आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0/a, ये रख दिया।
अब देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, जीरो इंटू ये जीरो हो गया, बचेगा क्या देखो यहाँ पे ये साइन इन्वर्स ए से ए कट गया, साइन इन्वर्स 1, तो ए स्क्वायर बाई 2, साइन इन्वर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2 होती है। साइन इन्वर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2। फिर माइनस माइनस ये जीरो है, 0/2 जीरो, तो ये जीरो हो गया। साइन इन्वर्स जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है, तो ये भी जीरो हो गया, ये सब कुछ जीरो, तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब 4, ये देखो ऊपर पाई ए स्क्वायर बाय 4, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, मीन्स पाई ए स्क्वायर, ये आंसर आ गया। मीन्स सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई ए स्क्वायर। अपन जानते हैं ये पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे रेडियस ए है, तो ये पाई ए स्क्वायर आ